भारत के एक ऐसे गद्दार की कहानी जिसने एक ही दिन में 10,000 दलितों को मरवा डाला था। जब से सीएए का जन्म हुआ है तब से एक नाम जोगेंद्रनाथ मंडल का बहुत तेजी से उभरकर सामने आया है। सीएए जरूरी क्यों है, इसके लिए भाजपा के कई नेताओं ने जोगेंद्रनाथ मंडल का उदाहरण दिया। जोगेंद्रनाथ मंडल का जन्म 1904 में बंगाल में बरिसल जिले के मैसिकली के एक दलित परिवार में हुआ था। मंडल 1939-40 तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के करीब आए, पर कुछ समय बाद कुछ मतभेद के कारण कांग्रेस से किनारा करके मुस्लिम लीग पार्टी में चले गए। एक समय ऐसा आया कि जोगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग के खास सदस्यों में गिने जाने लगे। मंडल अखंड भारत के बहुत बड़े दलित नेता थे। ये जानकर हैरानी होती है कि पाकिस्तान का निर्माण दलित और मुस्लिम के गठजोड़ के कारण हुआ था। जय भीम जय मीम का पहला प्रयोग मंडल ने ही किया था। मंडल दलितों के बहुत बड़े नेता थे। ये समझ लो कि दलितों में मंडल की तूती बोलती थी। जिन्ना मंडल के इस प्रभावशाली व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानते थे। वे जानते थे कि मंडल के कहने पर दलित हिंदू अपने प्राणों को भी निछावर कर सकते हैं। इसलिए जिन्ना ने मंडल को हाथों हाथ लिया। जिन्ना को ये पता था कि बिना दलितों के समर्थन के पाकिस्तान का निर्माण हो ही नहीं सकता। जोगेंद्रनाथ मंडल जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान के निर्माण की बात करने लगे। जोगेंद्रनाथ मंडल दलितों से यह कहने लगे कि दलित और मुस्लिम के लिए एक अलग देश होगा, जहां हम लोगों का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। पाकिस्तान बनने के बाद हम सभी दलित भाई भारत छोड़कर पाकिस्तान चलेंगे और बड़े आराम से वहां रहेंगे, क्योंकि वहां ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होगा। हालांकि वह भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उच्च जाति के हिंदुओं के बीच रहने से शूद्रों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय शूद्र मंदिर तक में प्रवेश नहीं कर सकते थे। उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा खराब रहती थी। समाज में भी उनका कोई सम्मान नहीं था। छुआछूत अपने चरम पर था। ये सब सोचकर मंडल ने सोचा कि यदि पाकिस्तान बन जाएगा तो वहां पर केवल मुस्लिम और दलित हिंदू होंगे, जो अपनी स्वेच्छा से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इसलिए पाकिस्तान दलितों के लिए एक बेहतर अवसर हो सकता है। जिन्ना ने मंडल को आश्वस्त किया कि वह दलित हिंदुओं को वह समान अधिकार देंगे जो उनके मुस्लिम भाइयों को मिलेंगे। जब उन्होंने जिन्ना के आश्वासन के बाद पाकिस्तान जाने का फैसला किया, तो उन्हें उनके सहयोगी और भारत के उस समय के सबसे बड़े दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको कहा कि यह मुस्लिम अपने धर्म के पक्के होते हैं और चाहते हैं कि सभी लोग इस्लाम को अपना ले। इसलिए पाकिस्तान जाने से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि तुम अकेले ही पाकिस्तान नहीं जा रहे हो, अपने साथ असंख्य हिंदू दलितों को भी लेकर जा रहे हो। परंतु जोगेंद्रनाथ मंडल ये सोचते थे कि नए देश पाकिस्तान में हिंदू दलितों को सम्मान मिलेगा। अतः जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपनी ताकत से असम को खंडित कर दिया। 3 जून 1947 की घोषणा के बाद असम के आसलहेट को जनमत संग्रह से ये तय करना था कि वह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या हिंदुस्तान का। उस इलाके में हिंदू मुसलमान की संख्या बराबर थी। यदि हिंदू निर्णायक होता जनमत संग्रह में, वह हिस्सा हिंदुस्तान के पास ही रहता। पर जिन्ना की कुटिल चाल काम कर गई। जिन्ना ने मंडल को असम भेजा और कहा, सारे दलितों का वोट पाकिस्तान के पक्ष में डलवाओ। ऐसा ही हुआ। मंडल के एक इशारे पर दलितों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट कर दिया, क्योंकि वहां दलित हिंदू ही बहुतायत थे। इस प्रकार से असम का वह हिस्सा पाकिस्तान का हो गया जो कि आज बांग्लादेश में है। बड़े ही उत्साह के साथ मंडल ने जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान का निर्माण किया तथा लाखों दलितों के साथ भारत को अलविदा कहकर पाकिस्तान चला गया। जोगेंद्रनाथ मंडल का अब मुसलमानों का कथित सहानुभूति का भ्रम टूट चुका था। मंडल को अपनी गलती का एहसास तब पूरी तरह से हो गया जब पाकिस्तान में सिर्फ एक दिन में 20 फरवरी 1950 को 10,000 से ऊपर दलित मारे गए, और यह बात खुद जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपने इस्तीफे में लिखी। जिन्ना की मौत के बाद एक इस्तीफा लिखा मंडल ने, उसमें दलितों पर हो रहे भयंकर अत्याचार का जिक्र किया। पाकिस्तान सरकार आंख बंद करके सब देखती रही। अंततः जोगेंद्रनाथ मंडल ने 1950 में उसी भारत में आकर शरण ली जिसे कभी जय भीम जय मीम के लिए तोड़ दिया था। लाखों दलितों को मौत के मुंह में छोड़कर जोगेंद्रनाथ मंडल एक शरणार्थी बनकर भारत आए। उनको पाकिस्तान जाने वाले प्रकरण पर इतनी शर्म आई कि वह गुमनामी में रहने लगे। जिन दलित लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए सहयोग दिया था, वही दलित हिंदू धीरे धीरे शरणार्थी बनकर भारत आने लगे। पाकिस्तान में दलित हिंदुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। हिंदू लड़कियों का रेप कर दिया जाता,
और इन दलित हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर दिया जाता। जो लोग जोगेंद्र नाथ मंडल के बातों में आए और उन्होंने पाकिस्तान बनाने के पक्ष में वोट दिया, वह सब दलित हिंदू आज भी जोगेंद्र नाथ मंडल को कोस रहे होंगे, क्योंकि उन्हीं की चिकनी चुपड़ी रातों बातों में आकर इन दलित हिंदुओं ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। उन्हीं शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए मोदी सरकार ने नया कानून बनाया। सीएए पर दुखद ये कि जो खुद से अपने आप को दलितों का महाहितैषी घोषित किए हैं, वो खुद इस कानून का विरोध कर रहे हैं, और वह भी मुसलमानों के साथ मिलकर। मुसलमानों ने छल से फिर दलितों को मिला लिया है। आज फिर जय भीम जय मीम का नारा गूंज रहा है। तुम मंडल का जो हश्र हुआ एक बार पढ़ लो, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। ये मात्र कुछ दशक पहले का भारतीय इतिहास है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।